हेलो बच्चों, आज की वर्कशीट है वर्कशीट नंबर 28। विभाजन सूत्र के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग मीन्स इसके एप्लीकेशंस। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि विभाजन सूत्र क्या होता है, विभाजन का मतलब हमने सीखा था और विभाजन सूत्र के बारे में डिटेल में पढ़ा था। अभी थोड़ा सा उसको रिवाइज करेंगे। विभाजन सूत्र हमने किया था, अगर कोई रेखाखंड ए बी है और ए और बी के निर्देशांक आपको दिए गए हैं और कोई पॉइंट पी है जो रेखाखंड ए बी को बांट रही है दो भागों में, मतलब विभाजित कर रही है दो भागों में, और आपको उसका अनुपात दिया गया है जो m1:m2 है। तो विभाजन सूत्र से हम उस पॉइंट P के निर्देशांक ज्ञात कर सकते हैं और वो कितने होते हैं। x = m1x2, आपको क्रॉस करके भी बताया था, m1x2 + m2x1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। इसी तरीके से y निर्देशांक अगर निकालना हो तो m1y2 + m2y1 डिवाइडेड बाय m1 + m2। और विभाजन सूत्र का ही आगे निकलता है मध्य बिंदु सूत्र। विभाजन सूत्र से ही निकलता है। अगर P मध्य बिंदु है इस रेखाखंड का, अगर P मिड पॉइंट है तो ये वाला हिस्सा बराबर हो जाता है इस वाले हिस्से के, तो m1:m2 आपका 1:1 बन जाता है। तो मध्य बिंदु सूत्र भी हमने पढ़ा था, वो क्या होता है, x = x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 एंड y = y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। तो ये हमने विभाजन सूत्र और मध्य बिंदु सूत्र पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे इनकी एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस में आपको 3 अलग अलग कंडीशंस दी गई हैं। कंडीशन नंबर 1 क्या है, अब अगर आपको एक चतुर्भुज दिया हो, जैसे कि कौन सा चतुर्भुज दिया हो, जैसे कि आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज या समलंब, इनमें क्या खास होता है कि इसके जो विकर्ण होते हैं, डायगोनल्स होते हैं, वो एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, मतलब दो बराबर हिस्सों में बांटते हैं। यहाँ पे मैंने एक समांतर चतुर्भुज बनाया है, इसके जो विकर्ण हैं वो एक दूसरे को समद्विभाजित कर रहे हैं। मीन्स अगर ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा और ये वाला हिस्सा इसके बराबर होगा, तो मध्य बिंदु सूत्र द्वारा इन चतुर्भुजों के निर्देशांक बिंदु हम ज्ञात कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे ABCD 4 इसके शीर्ष होते हैं, उसमें से किसी भी एक निर्देशांक मिसिंग है तो हम मध्य बिंदु सूत्र द्वारा ये निर्देशांक निकाल सकते हैं। ये इसकी एप्लीकेशन नंबर 1 हो गई। ठीक है, जैसे आपको एग्जाम्पल से क्लियर किया गया है, एक समांतर चतुर्भुज ABCD है जिसके निर्देशांक क्रम अनुसार आपको दिए गए हैं ABCD। डी में एक निर्देशांक आपका मिसिंग है, जहाँ पे P उसका नाम दे दिया गया है P,3, तो P का मान आपको निकालना है। अब क्योंकि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण क्या करते हैं, एक दूसरे को समद्विभाजित, ये हमें पहले प्रॉपर्टी लिखनी है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, तो यहाँ हमारा क्या लगेगा, हमेशा मध्य बिंदु सूत्र। ये आपको याद रखना है। जैसे ही आपके पास इस तरह का क्वेश्चन आता है, यहाँ पे समांतर चतुर्भुज की जगह आयत भी हो सकता है, वर्ग भी हो सकता है, समलंब भी हो सकता है, क्योंकि इन्हीं 4 चतुर्भुजों के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, AC का जो मध्य बिंदु होगा वो किसके बराबर होगा, BD के मध्य बिंदु के। बस हमने मध्य बिंदु सूत्र यहाँ पे लगाया, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2। AC का मध्य बिंदु x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2, 7 + 9 डिवाइडेड बाई 2 एंड y1 + y2 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, इज इक्वल टू, इसी तरीके से BD का मध्य बिंदु निकाल लेंगे, x1 + x2 डिवाइडेड बाई 2 और y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाई 2। इनको सॉल्व किया, 16/2, 6/2 एंड इसको सेम रहेगा, दिस इज 6/2। थोड़ा सॉल्व किया और कैंसिल करने के बाद 8,3 एंड दिस इज 8 + p/2, 3। अब क्योंकि ये इक्वल हैं तो हम इनके x निर्देशांक को आपस में इक्वेट कर लेते हैं। तो ये आया 8 = 8 + p/2, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से सॉल्व करने पे p हमारा आया 8। ठीक है, तो इस तरह से हमने p का मान ज्ञात किया है। तो ये दिस इज द एप्लीकेशन नंबर 1। ठीक है, किसकी, हमने विभाजन सूत्र का पहला कंडीशन हमने पढ़ा है अभी। अब सेकंड कंडीशन क्या है, कब हम विभाजन सूत्र लगा सकते हैं। अगर कोई आपको रेखाखंड है, उसको 3 समान भागों में बांटा गया है, तो इससे भी हमें निर्देशांक निकालने हों तब भी हम विभाजन सूत्र का उपयोग करेंगे। जैसे कि यहाँ पे रेखाखंड AB आपको दिया गया है और P और Q 2 पॉइंट्स हमने ले लिया। अब ये 3 बराबर हिस्सों में बांट दिया है P और Q ने, जितना ये पार्ट है उतना ये है, उतना ये है। अगर ये 6 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो 6, ये भी 6 है। ठीक है, 3 बराबर हिस्से हैं ये।
अब एक ख़ास बात आपको क्या याद रखना है, क्योंकि ये 3 बराबर हिस्से हैं। अब देखिए, अगर ये एक पार्ट है तो ये डबल हुआ ना इसका, ठीक है। मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर है, 5 है तो ये टोटल मिला के कितना होगा, ये वाला 10। तो इनका रेशो हमेशा कितनी आएगी, 5/10, 1:2। अगर ये 6 सेंटीमीटर है तो ये इतना हिस्सा कितना होगा, 12। रेशो निकालेंगे 6/12, 1:2। तो ये वाली रेशो AP अपॉन में PB कितना आएगा, हमेशा 1:2। ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे दिया गया है AP = PQ = QB, 3 बराबर हिस्से हैं, और जो बिंदु P है वो AB को 1:2 में विभाजित करता है। ये याद रखना, बिंदु P पूरे रेखाखंड AB को 1:2 में विभाजित कर रहा है, और जो Q बिंदु है इसी तरीके से Q बिंदु AB को 2:1 में विभाजित कर रहा है। ये वाला हिस्सा डबल हो गया। अब तो Q AB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। इसके ऊपर बेस्ड एग्जाम्पल आपको दिया गया है। रेखाखंड AB है, A के निर्देशांक आपको 4,1 दिए गए हैं, B के निर्देशांक आपको 2,3 दिए गए हैं। तो आपको P और Q के निर्देशांक निकालने हैं। ठीक है, आपके पास 2 पॉइंट्स हैं P और Q, जो AB को 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। P और Q इसको 3 बराबर हिस्सों में बांटते हैं। तो P और Q के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। तो हम आधा आधा फिगर बना के इसको करेंगे। सबसे पहले हम सिर्फ P को डिस्कस करेंगे, पॉइंट P लेंगे। यहाँ पे मैंने यहाँ पे Q शो नहीं किया है, ठीक है, इससे आपको ईजी रहेगा निकालना। तो जब आपको P यहाँ पे दिया गया है, P के निर्देशांक हम मान लेते हैं x, y है। अभी आपको बताया, क्योंकि ये रेशो कितना हो गया, 1:2। ये पूरा हिस्सा डबल हो गया इसका, ये 1 एक पार्ट है तो ये 2 पार्ट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, अब विभाजन सूत्र। यहाँ पे M1 1 है और M2 2 है। ठीक है, तो विभाजन सूत्र द्वारा x के निर्देशांक M1 × x2, तो 1 × 2 + 2 × 4। ठीक है, और डिवाइड में आ जाएगा 1 + 2। इसको सॉल्व किया तो कितना आया आपका, 10/3। इसी तरीके से y के निर्देशांक निकालने हैं, तो 1 × 3 + 2 × 1 डिवाइडेड बाय 1 + 2। तो यहाँ से हम विभाजन सूत्र अप्लाई कर सकते हैं। अब Q के निर्देशांक जब हमें निकालने हैं, Q आपका यहाँ पे होगा पॉइंट। अब ये वाला हिस्सा डबल है तो रेशो हुई 2:1। ठीक है, 2:1 हुई। तो यहाँ पे M1 कितना हो गया आपका, 2, और M2 कितना हो गया आपका, 1। M1 2 है और M2 1 है। तो QAB को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है। अब Q के निर्देशांक मैंने मान लिए हैं A, B है। हम सेम नाम तो नहीं दे सकती। P को हमने माना था x, y, Q को हमने मान लिया A, B। तो A आप बिल्कुल सेक्शन फॉर्मूला विभाजन सूत्र जैसे हमने लगाया है, A के निर्देशांक निकालेंगे और B के, तो इस तरह से Q के निर्देशांक भी हम ज्ञात कर सकते हैं। ये है आपकी एप्लीकेशन नंबर 2। इसके बाद आती है आपकी कंडीशन नंबर 3। अब विभाजन सूत्र की हेल्प से आप क्या निकाल सकते हैं, वृत्त का केंद्र, त्रिज्या और व्यास। ठीक है, इसके लिए हम मध्य बिंदु भी लगाएंगे और दूरी सूत्र भी लगाएंगे। उदाहरण एक आपको दिया गया है व्यास के, व्यास आपको पता है डायमीटर। ठीक है, ये मैंने व्यास बनाया है AB। इसके एंड पॉइंट्स आपको दिए गए हैं। अब आपको क्या क्या निकालना है, इसका सेंटर निकालना है, केंद्र, इसका व्यास की लंबाई निकालनी है, और इसकी त्रिज्या रेडियस OA निकालना है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमारा क्या लगता है, मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है। अब बिकॉज O जो है वो सेंटर है, केंद्र है, और ये त्रिज्या है, तो OA = OB होता है। तो जब जैसे ही आपको पता चले O तो मिड पॉइंट हो गया AB का, तो हम क्या लगा देंगे, मध्य बिंदु सूत्र लगा देंगे। मध्य बिंदु सूत्र के हिसाब से x क्या आएगा, 3 + 7 डिवाइडेड बाई 2, एंड y क्या आएगा, 8 + 4 डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरीके से हम वृत्त का केंद्र निकाल सकते हैं, जो कितना आएगा, 5,6। अब वृत्त का व्यास जब हमें निकालना है AB निकालने के लिए हम क्या लगाएंगे, दूरी सूत्र। ठीक है, क्योंकि ये आपको लेंथ निकालनी है। लेंथ जब भी निकालनी है तो दूरी सूत्र लगेगा। दूरी सूत्र हम का प्रयोग करेंगे जब, तो AB कितना आया, 7 - 3 का स्क्वायर। ठीक है, x2 - x1 स्क्वायर, तो 7 - 3 स्क्वायर + 4 - 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो इससे हमारी लेंथ कितने आ गई, 4√3
2 ए बी। अब हमें पता है त्रिज्या जो है वो हमेशा व्यास की आधी होती है। अगर व्यास आया 4√2 तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी? 4√2 डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 2√2। तो अभी आज की क्लास में हमने 3 केसेस डिस्कस किए हैं जहाँ पर हमारा विभाजन सूत्र या मध्य बिंदु सूत्र का उपयोग होता है। इन सभी को बेटा अच्छे से रिवाइज करेंगे, पढ़ेंगे एंड अपनी नोटबुक में नोट करेंगे।